बताइए, जल धारण क्षमता घटा है कि बढ़ा है? बढ़ा है। लाइए दिखाइए बोतल, बोतल मुझको दिखाई ना। ये बोतल आपको दिखाई दे रहे हैं? पहले शांत रहिए। जल धारण क्षमता, एक बार मधु को थोड़ा सा अच्छे से फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करते, उसको समझ नहीं आया जल धारण क्षमता। ये जो बोतल है वो आपको दिखाई दे रहे हैं? दिख रहे हैं? इस बोतल में इतना तक का जो पानी है वो आएगा कि नहीं आएगा? अब मान लीजिए इतना जो पानी है, अभी यहाँ तक का पानी भरेगा ना, आएगा ना यहाँ तक का, बोतल तक का। सिर्फ मधु जवाब देगी ना, जिन लोग का जवाब आया उसी से पूछ रही हूँ। तो यहाँ तक का पानी ये क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। क्लियर है इतना? अब इसमें मैंने मान लीजिए यहाँ तक सीमेंट डाल दी था, जिसकी वजह से ये फूटा नहीं है, लेकिन ये क्या हो गया, सीमेंट जम गया है। या मिट्टी डाल दिया, इसका जल धारण क्षमता जो है वो इतना रह गया है। तो जल धारण क्षमता जो है वो घटा है कि बढ़ा है? घटा है कि बढ़ा है? घटा है। अब इसको मैं तालाब है मान लेती हूँ, ठीक है? कुआं मान लीजिए, तालाब मान लीजिए, और ये जो तालाब है इसमें पहले इतना तक का पानी आता था। कितना तक का पानी आता था? इतना तक का। कितना तक का पानी आता था मधु? ठीक है, तो ये यहाँ तक का जल क्या कर रहा था? भरता था ना, इतना था ना। अब इसमें चाहे हम मूर्ति विसर्जित करते हो इसलिए हो, चाहे नालियों के पानी के साथ कहीं मिट्टी के कण बह कर आ रहे हो इसलिए हो, किसी के कारण, और हम इसका अभी सफाई नहीं किए, ये लद्दी के रूप में इस प्रकार से जमता चला जा रहा है। तो क्या अब इसका जल धारण क्षमता जो है वो इतना है कि इतना है? इतना है। मैं आपके समझने के लिए लिख देती हूँ, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए, इसका नाम दे देती हूँ मैं बी। तो आप बताइए ए तक रहेगा कि बी तक रहेगा? बी तक। बी तक भरेगा? नहीं, ए तक भरेगी से। मत समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं। जल धारण क्षमता हम लोग देख, नंदनी समझ आती? जल धारण क्षमता देखे थे, मधु को समझ आया कि नहीं आया ये देखते हैं, ठीक है? मैं इसको एक उदाहरण के तौर पे समझा रही हूँ, सब लोग समझिए। जिसके दिमाग में थोड़ा सा समस्या है वो पूरा सुनेगा, ठीक है? मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक कटोरी ले लेती हूँ, ठीक है? समझने के लिए एक कटोरी है, ठीक है? अब इस कटोरी में मान लीजिए मैं बच्ची हूँ, खेलते खेलते मैंने सीमेंट को क्या कर दिया, खेल दिया, तो सीमेंट जम जाता है, पता है आपको? पहले ये जो कटोरी था, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देती हूँ। पहले इसमें यहाँ तक का जो पानी है इसमें यहाँ तक का पानी ग्रहण करता था। मान लीजिए 2 गिलास पानी ले लेती हूँ, ठीक है? समझने के लिए आप लीजिए, ये इस कटोरी में 2 गिलास तक का पानी आ रहा है। कितना पानी आ रहा है? 2 गिलास तक। मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 गिलास। आप चाहो तो शब्दों में भी इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शब्दों में भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है? आप चाहो तो इस प्रकार से, अरे यार मेरा गिलास अच्छा से नहीं दिख रहा है, रुको मैं फिर से लिखती हूँ, ठीक है? 2 गिलास, ठीक है? 2 गिलास है। इसकी क्षमता जो है कटोरी का 2 गिलास पानी लेने की है। अब मैंने इसमें नादानीवश खेलते खेलते सीमेंट में मैंने खेल दिया, सीमेंट जो इसकी तली में जाके बैठ गया, या कहूँ तो जम गया। अब ये सीमेंट मान लीजिए यहाँ तक का बैठ गया। पहले तो मान लीजिए इसको मैं यहाँ से लेती हूँ, इतना बैठा, फिर ये करते 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 मैंने मान लीजिए इसको यहाँ तक का भर गया, ठीक है? आया समझ में? तो मुझको सिर्फ इतना बताइए कि पहले ज़्यादा गड्ढा था कि अब ज़्यादा गड्ढा है? पहले ज़्यादा गड्ढा था कि अब था? पहले था ना। पहले पानी कहाँ तक आता था? यहाँ तक। अब सीमेंट जम गया, सीमेंट के नीचे से पानी जा रहा है क्या? नहीं। अब ये पानी कहाँ तक का आ रहा है? यहाँ तक का आ रहा है, ठीक है? तो अब ये कटोरा जो है, क्या ये 2 गिलास पानी जो है वो ग्रहण कर लेगा क्या? नहीं। कर लेगा? नहीं करेगा, कम करेगा ना। तो अब इस कटोरे को क्या मैं समझने के लिए थोड़ा सा तालाब समझ लूँ? समझ लूँ क्या? समझ लूँ ना? कैसे भाई दुलारा दास, क्या इस कटोरे को मैं तालाब समझ लूँ? तो ये तालाब जब तक इसमें ऐसे मिट्टियाँ जो है वो जमा नहीं हुई थी, तब ज़्यादा पानी को ग्रहण करता कि अब कर रहे हैं।
मधु, जब ये इस रूप में था, इस रूप में मतलब ये इस रूप में था, तब ज़्यादा पानी को ग्रहण कर रहा था कि इस रूप में ज़्यादा ग्रहण कर, पहले ज़्यादा इस रूप में ना। मैं इसको समझने के लिए ए और इसको मैं बी कंडीशन दे दी। तो ए कंडीशन में ज़्यादा पानी ग्रहण कर रहा था कि बी में कर रहा है? ए में ज़्यादा कर रहा था, उसके बाद बी में। तो इसकी जल धारण क्षमता कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा है। और उस वाले की कम है। आया समझ में? अब आप लोग को आया जल धारण क्षमता समझ में? हम लोग निकले थे प्रदूषण से, जल धारण क्षमता में पहुंच गए। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना? ये समझ गए ना आप लोग? तो जल धारण क्षमता आया। तो अब एक बात बताइए, जब वर्षा होगी, अब अगला सवाल मेरा जो है डिम्पल के लिए है, जिसकी बड़ी बड़ी चीकू जैसी आंखें हैं। तो डिम्पल के लिए सवाल है, अब मान लीजिए बादल जब गरजेगा, बारिश जब होगी, तो ये जो है कौन सा ज़्यादा पानी ग्रहण करेगा, मुझको आप डिम्पल बताएगी। अरे यार डिम्पल को बोलने देना भैया, क्योंकि आपका नाम डिम्पल नहीं है। मैं सबसे पूछूंगी बारी बारी। डिम्पल, आपको चित्र दिख रहा है बेटा स्पष्ट रूप से? अब मुझको ये बताइए, ए जो है वो पानी को ज़्यादा ग्रहण करेगा कि बी? बी कहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब क्लास में समझाया जाता है, देखिए किसी के सुनने से जवाब मत बदलिए। आपको मैं कुछ समय दे रही हूँ, अच्छे से देखिए और मुझको बताइए। उंगली नहीं दिखाना बेटा, आपकी फ्रेंड है ना? तो आप मुझको ये बताइए, गौर से देखिए, कोई दूसरा जवाब ना दे, इसलिए मैं अपना कैमरा बिल्कुल नहीं हटाऊंगी। डिम्पल गौर से देखिए, ए को भी देखिए, बी को भी देखिए, और आप सोच समझ के मुझको जवाब दीजिए कि ए का जल धारण क्षमता ज़्यादा है कि बी का। कोई यहाँ पे हेल्प नहीं करेंगे जब तक आपसे वह मदद नहीं मांग रही है। आप बिना मांगे किसी की अगर मदद करते हैं तो आप उसको अपाहिज समझ रहे हैं दिमाग से। उनके पास भी वही दिमाग है जो आपके पास है, उनको भी तो अपना दिमाग यूज करने दीजिए, जरूरी है ना? आप लोग अगर अपना दिमाग उसके पीछे खर्च करेंगे तो बेचारी अपना दिमाग का भी यूज करना शुरू करेगी। बताइए, तो आप देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए ए और बी को। रुकिए ना, मैं आपके पास भी आऊँगी, और आप बताइए ये ए और ये बी है, तो ये ज़्यादा पानी ग्रहण करने वाला है कि ये ज़्यादा? अरे भैया, ए मेरा इसके लिए है और ये इसके लिए, ये वाला ए और बी के लिए है। ए फॉर एप्पल वो ज़्यादा ग्रहण करेगा कि कम? और बी वाला? अब आपके लिए एक सवाल और है, ऐसा जवाब मेरे दिमाग में आ सकता है कि किसी ने आपको कह दिया कि ए वाला जो है उसका जल धारण क्षमता ज़्यादा है और बी वाला का कम है। तो अब आपके लिए एक सवाल है कि आपने ये क्यों कहा कि ए वाला जो है, ए वाला मतलब ये वाला ए और ये वाला बी, तो ए वाला का जल धारण क्षमता ज़्यादा है, क्यों कहा आपने? क्या वो ज़्यादा गड्ढा दिख रहा है इसलिए लग रहा है? बताइए, ए वाला ज़्यादा इसीलिए। मालूम है, मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ, आप लोग एक चीज़ सुने होंगे, ध्यान का एकाग्र होना। समझते हैं आप लोग? ध्यान का एकाग्र होना, जब हम कोई चीज़ गौर से सुनते हैं या ध्यान से सुनते हैं तो हमको कठिन से कठिन बातें जो होती हैं वो भी हमको आसानी से समझ आ जाता है। आया समझ में? जब हमारा ध्यान क्या होता है, एकाग्र होता है, तो कठिन से कठिन चीज़ें जो होती हैं, बातें जो होती हैं, वो भी हमको समझ में आ जाता है। समझ आया भाई मोहित भाई जो मैं बोल रही हूँ? कठिन से कठिन बातें भी हमको समझ में आती है, लेकिन जब हमारा ध्यान, मस्तिष्क जो है वो एकाग्र नहीं होता है या हमारा ध्यान नहीं होता है, तो बिल्कुल सरल सवाल जो होता है वो भी हमारे मस्तिष्क में नहीं घुसरता, हमको समझ में नहीं आता है। समझ आया? कोई हमसे सिंपल सा सवाल पूछ दिया, आप क्या सब्जी खाएं, और हमने ध्यान नहीं दिया। आप क्या सब्जी खाएं हैं डिम्पल? उदाहरण आपके पास सामने है। मैंने कोई कठिन सवाल पूछा है क्या? मैंने कोई कठिन सवाल पूछा था क्या? अब आप समझ गए होंगे कि कक्षा में पढ़ते समय ध्यान देना कितना आवश्यक है।
देखिए आप क्या करें वो मायने नहीं रख रहे हैं, मायने ये है कि आप कहाँ पे बैठे, है ना। कक्षा में हंसी मजाक से पढ़ाई लिखाई होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन टीचर अगर कुछ बोल रही है तो आपके फ़ायदे के लिए बोल रही है, सुनना भी ज़रूरी है। आया समझ में। अब आपसे पूछ रही हूँ, आप के चोटी कर क्या हैं? जवाब कितने बार में आया? और उससे पहले जब सब्जी को पूछी थी तब? दोनों कठिन सवाल था क्या? नहीं। लेकिन अभी उसका जवाब जल्दी आया, क्यों आया? समझ आया जो मैं बोलती हूँ? अब एक बात बताइए, जल प्रदूषण सबको क्लियर है? किसी को और कुछ पूछना है? किसी को? आपको गिरधर भाई, आपको दुलारा भाई, शीतल, किसी को पूछना है तो हाथ उठाइए। जिसको भी सुना है मतलब जानना है जल प्रदूषण क्या है, जिसको समझ में नहीं आया है वो बच्चे हाथ उठाइए। जिसको आ गया वो मत उठाइए, जिनको समझ में नहीं आया है केवल वही बच्चे हाथ उठाइए। हाँ पूछिए, पूछिए ना, हम लोग बैठे हैं। जब आपसे कोई समस्या है तो हम भी जवाब देंगे। जो पूछना है बताइए। मैं टमाटर की झोझो टमाटर का झलका कहिए या झोझो कहिए, मैं टमाटर का चटनी खाइए। मैं हाँ, दो चूड़ी किनारे में और बीच में एक मोटा कंगन है, यादगी नहीं तो ये ले देख लो। कंगन में क्या चूड़ी भरा है? 4 चूड़ी भरा के निकाल के देख लो, देख ले, देख ले, देख ले, ले देख लो। नहीं फूटे, 4 की 5 हुई तो बताओ, 4 है ना? अब डाल दो।